तो हमने देखा कि न्यूलैंड ने जब क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को तो ऑक्टेव्स बन गए. There was a similarity of property in every eighth element. अब ये क्लासिफिकेशन डोब्रिनर के क्लासिफिकेशन से तो बेटर था, पर इसमें भी डिफेक्ट थे. डिफेक्ट क्या था देखो, all the known elements which were discovered and the elements discovered later could not be correctly arranged into octaves. समझो 63 एलिमेंट्स थे, तो उसमें से आई एम टॉकिंग रैंडमली 50 एलिमेंट्स के तो ऑक्टेव्स बन गए, सॉरी, लेकिन 13 एलिमेंट्स के 13 के नहीं बने, नहीं बन पाए. और दूसरा समझो एक नया 64th एलिमेंट डिस्कवर हुआ, वो भी ऑक्टेव में फिट नहीं हो रहा था. 65th एलिमेंट डिस्कवर हुआ, वो भी ऑक्टेव में फिट नहीं हो रहा था. तो फिर ये तो डिफेक्ट हो गया. रूल तो ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए अप्लाई कर सके. तो एक ये उसका डिफेक्ट. दूसरा डिफेक्ट क्या था, सम एलिमेंट्स having different properties were placed in the same row, like cobalt and nickel having different properties are placed along with fluorine, chlorine and bromine. क्या मतलब है इसका, ये वाला ग्रुप देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल्स है ना. फ्लोरीन और ब्रोमीन ये तो नॉन मेटल्स है. इनको रख दिया किसके साथ, मेटल्स के साथ. मेटल, निकल और कोबाल्ट. कोबाल्ट और निकल जो कि मेटल्स हैं उनको नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दिया. तो ये क्लासिफिकेशन तो गलत हो गया. मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक ग्रुप में कैसे रख सकते हैं, उनको तो सेपरेट ग्रुप में होना चाहिए. एंड आयन हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू कोबाल्ट एंड निकल इज प्लेस्ड इन डिफरेंट रो. देखो आयन कहाँ है इसमें, आयन यहाँ है. तो आयन, कोबाल्ट और निकल तीनों दे आर मैग्नेटिक एलिमेंट्स. मैग्नेटिक एलिमेंट्स मतलब जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो. तो आयन, कोबाल्ट और निकल को साथ में होना चाहिए. तो देखो वो कितनी दूर हो गए, है ना. तो न्यूलैंड के ऑक्टेव्स में क्या हुआ, जो सेम प्रॉपर्टी वाले थे वो तो दूर चले गए और जो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले थे वो पास में आ गए. सो दिस क्लासिफिकेशन वाज डिफेक्टिव. इसलिए फिर एक और क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी. तो अब दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा आया, मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. कौन सा आया, मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. चलो देखते हैं मेंडलीव ने किस तरह से चीजों को क्लासिफाई किया. उसने एक लॉ दिया और लॉ क्या था, उसको बोलते थे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. सो व्हाट इज दिस मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. इट स्टेट्स दैट the properties of elements are periodic functions of their atomic masses. सारे साइंटिस्ट एटॉमिक मास के पीछे पड़े हुए थे, है ना. सब लोग एटॉमिक मास के हिसाब से ही एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे और देख रहे थे कि कुछ ना कुछ पीरियोडिसिटी है. पीरियोडिसिटी है मतलब चीजें रिपीट होती है आफ्टर अ पर्टिकुलर एलिमेंट. तो उसने एक लॉ फ्रेम कर दिया और उसने कहा कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करती है, वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है. और ये प्रॉपर्टीज पीरियोडिक है. पीरियोडिक है मतलब ये प्रॉपर्टीज रिपीट होती है. तो जो ऑक्टेव ने कहा बहुत कुछ वैसा ही, बस इसने लॉ बना दिया. तो मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ लॉ. The properties of element are periodic functions of their atomic masses. लॉ समझ में आया आपको,
Could you understand the law, children? Yes. लॉ ये कहता है कि प्रॉपर्टीज रिपीट होती है. प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक, दे आर रिपीटिंग. बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन एटॉमिक masses. So properties of elements are periodic functions of their atomic masses. अब देखो, उसने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उसने ग्रुप बनाए. कितने ग्रुप बनाए? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ. ठीक है. अब पहले ग्रुप में तो ये जो वर्टिकल वाले थे, ऐसे वाले, ये क्या हो गए? ये हो गए ग्रुप. और जो हॉरिजॉन्टल वाले थे, ऐसे वाले, ये क्या हो गए? ये हो गए पीरियड्स. तो उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इन ग्रुप्स एंड पीरियड. अब बाकी चीजें तो बाद में देखेंगे. आप देखो, जो हमारा न्यूलैंड वाला प्रॉब्लम था ना, वो सॉल्व हो गया है. आयरन, कोबाल्ट और निकल साथ में आ गए हैं, है ना? तो मतलब यस मैम. जो effect था वो तो यहाँ पे सॉल्व हो गया. और दूसरा क्या हुआ? मेटल और नॉन मेटल यहाँ पे साथ में नहीं है. देखो कहाँ है हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन? कैन यू फाइंड इट हियर? वो सब एक साथ है. क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक साथ आ गए हैं. फ्लोरीन भी एक साथ आ गए. राइट? तो Right. क्लासिफिकेशन था ये उससे थोड़ा सा तो बेटर था. अब देखते हैं ये क्लासिफिकेशन में. दिस इज एग्जैक्टली द टेबल दैट ही गेव. ठीक है. अब देखते हैं कि ये जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था उसमें चीजों को किस तरह से अरेंज किया. तो सेम थिंग. पहला रूल क्या है जो हम पहले से फॉलो करते आ रहे हैं? वही रूल है. व्हाट इज द रूल? एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड in the increasing order of their atomic masses. अब यहाँ पे उसने और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखा, सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज. तो कौन सी दो चीजों को ध्यान में रख के काम किया उसने? नंबर 1 एटॉमिक मास, नंबर 2 सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टी. समझ में आया? अब ये जो यस मैम. ये प्रॉपर्टीज थी केमिकल प्रॉपर्टीज. कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड. क्या मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड का? ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं. सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम. अब मुझे सोडियम का ऑक्साइड बनाना है तो मैं क्या करूंगी? उसको मैं Sodium hydroxide. ऑक्सीजन ऐड कर देंगे. उसका रिएक्शन देखूंगी ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे मिलेगा सोडियम ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड. सोडियम की Sodium वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2. तो ऑक्सीजन कितना बना मेरा? Na2. Na2O. ठीक है. इसी तरह से अगर मुझे इसका हाइड्राइड बनाना है तो मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगी इसमें. तो हाइड्राइड कैसा बनेगा मेरा? सोडियम सोडियम हाइड्राइड हाइड्राइड. +1 -1 कैंसल. तो ये है मेरा सोडियम ऑक्साइड और ये बन गया मेरा सोडियम हाइड्राइड. ठीक है. तो इसका अगर मुझे एक जनरल फॉर्मूला देना है तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ R2O, क्योंकि ऑक्सीजन कितने, सोडियम कितने लिए मैंने? 2. 2. और इसका एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा RH, क्योंकि यहाँ पे सोडियम भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है. ठीक है. तो R2O में एग्जाम्पल आ गया Na, एंड इसी तरह से RH का भी एग्जाम्पल हो गया Na. Na. अब मैं एक काम करती हूँ, कैल्शियम लेती हूँ. तो कैल्शियम को जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हूँ तो कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड. +2 -2 कैंसल, है ना? यस मैम. तो ये किस तरह का फॉर्मूला बना? RO तरह का फॉर्मूला बना. यहाँ पे R इज नॉट 2, इट इज 1 ओनली. तो इसका एग्जाम्पल आ गया कैल्शियम. और अगर मैं इसका हाइड्राइड बनाऊंगी तो कैसा बनेगा? कैल्शियम की कैल्शियम वैलेंसी हाइड्राइड. 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1. कैल्शियम हाइड्राइड.
तो इसका फॉर्मूला हो गया RH2, RH2. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हो गया कैल्शियम। अब मैं एक काम करती हूँ, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करती हूँ। आप मुझे बताइए तो क्या आंसर आएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Aluminium फॉर्मूला, oxide. फॉर्मूला क्या होना चाहिए? Al2O. O3. O3. करेक्ट। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। और 3. एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसा होना चाहिए? ALH3. Al2. एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, Chris हो Cross. गया R2O3, R2O3. और ये हो गया RH3. RH3. Aluminium. ठीक है, इतना क्लियर है या फिर से समझाऊं? I am clear है. Here. वेरी गुड। अब हम दूसरे एग्जाम्पल्स भी पढ़ते हैं और उनको हम क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे ये अपने जनरल फॉर्मूला में, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं लूंगी लिथियम, रुक जाओ, अब मैं ले रही हूं लिथियम, ठीक है। तो लिथियम प्लस ऑक्सीजन, लिथियम की वैलेंसी कितनी थी याद है आपको? लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, तो इसकी 2 1. वैलेंसी थी 1, तो ये कैसा बन गया? 1. Li2O। Li2. Li2. तो इसको भी मैं सोडियम के साथ रख सकती हूँ, राइट? Li2. Yes, ma'am. इसका हाइड्राइड कैसा बनेगा, मुझे फॉर्मूला बता सकते हैं? LiH. 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 वेरी गुड। तो इसका फॉर्मूला बन गया LiH, तो ये Sodium भी मैं nitrate. सोडियम के साथ ही रखूंगी क्योंकि इसके Yes, ऑक्साइड ma'am. और हाइड्राइड सोडियम के जैसे हैं, मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सोडियम के जैसी है। अच्छा, Yes, ma'am. मैग्नीशियम बनाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? MgO. MgO. करेक्ट, +2 -2 Yes. कैंसल, -2 Cancel. can. कैल्शियम की तरह. आरओ वाला हुआ ये, Yes. Yes, ma'am. क्यों? मैग्नीशियम के साथ। Yes, अच्छा, ma'am. इसका हाइड्राइड कैसा होगा? MgH2. MgH2. H2. इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, तो One. इसका Chris Cross. हाइड्राइड बना RH2, तो इसको भी RH2. रख देते हैं हम Mg. मैग्नीशियम के साथ, Mg. ठीक है। Magnesium. ओके, अब इसी तरह से हम करते जाएंगे। तो उसने क्या किया, और इसी तरह से जैसे मैंने जिंक लिया, तो जिंक भी इसके साथ आ जाएगा क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है, ठीक है। सो इसी तरह से वो क्या करता गया, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाता गया, ठीक है। Yes, ma'am. और फिर देखो उसको क्या दिखा, तो उसने क्या किया, ही स्टडीड द केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर से अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और दूसरा सिमिलैरिटी इन द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। और ऐसे करके उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। तो जब क्लासिफाई किया तो क्या बन गए? पीरियड्स और ग्रुप। पीरियड कैसे थे? हॉरिजॉन्टल। ग्रुप कैसे थे? वर्टिकल। कितने पीरियड्स मिले? 6। और कितने ग्रुप मिले? 8। 8 ग्रुप्स। इतना क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. अच्छा, तो Yes, अब ma'am. उसने ऐसे वाले पीरियड्स बना दिए, ऐसे वाले ग्रुप्स बना दिए। अब जो ग्रुप्स थे, कितने ग्रुप थे? 1 to 7, 1 to 7 ग्रुप्स थे। तो ये ग्रुप के अंदर सब ग्रुप भी थे। दिखाते हैं सब ग्रुप आपको। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब ग्रुप? लेट अस सी। 1 मिनट रुक जाइए। So when I say subgroup, what do I mean by the subgroup?
I will show the table and then it would be clear to you. हाँ, यहाँ पे आपको ए बी ऐसा दिख रहा है क्या? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो हो गए ग्रुप्स. फिर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड कॉपर, रुबिडियम एंड अर्जेंटम, सीशियम एंड ऑरम, ये हो गए पीरियड्स. पर इसमें देखो सब ग्रुप्स भी हैं, ए बी ए बी ए बी. समझ में आया आपको? तो देयर वेर पीरियड्स, देयर वेर ग्रुप, और उसमें सब ग्रुप भी थे जिनका नाम रखा ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप. इतना क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. Yes. Ma'am. सब ग्रुप कहाँ कहाँ पे थे? 1 to 7. तो यहाँ पे देखिए, द ग्रुप्स 1 to 7 had two subgroups, A subgroup and B subgroup. ठीक है, 1 to 7 के अंदर A सबग्रुप था और B सबग्रुप था. अच्छा, जो ग्रुप 8 था उसमें कितनी रोज थी एलिमेंट की? 3 रोज थी. अब इसको मैं दिखाती हूं आपको तो ये क्लियर हो जाएगा आपको. सो यहां पे देखो, दिस इज ग्रुप 1. इसका सब ग्रुप है. कैसे सब ग्रुप है? 1A है और 1B है. ये रहा 1A और ये रहा 1B. समझ में आया? Yes. Yes, Yes, ma'am. जब हम ग्रुप 2 की बात करते हैं तो ये ग्रुप 2A है और ग्रुप 2B है. तो इसमें भी सब ग्रुप है. इसी तरह से जब हम 3 की बात करते हैं तो यू हैव 3A and 3B. Then go to the fourth one. You have 4A and 4B. फिर हम फिफ्थ की बात करते हैं तो फिफ्थ में you have 5A and 5B. 6A, 6B, 6B. 7A, 7B. और इसी तरह से जो 8th वाला है, 8th वाला ढूंढते हैं. एक मिनट. तो you have 8B. Where is your 8A? So वहां पे आपको सब ग्रुप नहीं दिखा, आपको सिर्फ यहाँ पे 8A नहीं है. ठीक है. तो 1 to 7 में तो सब ग्रुप थे, राइट? 1 to 7 में कौन से सब ग्रुप थे? A and B. A and B. ठीक है. और हमने अभी क्या पढ़ा था? और हमने पढ़ा था, लेट मी गो टू द प्रीवियस स्लाइड. और हमने ये पढ़ा कि ग्रुप 8 में हाउ मेनी रोज ऑफ एलिमेंट आर देयर? 3 रोज ऑफ 3. एलिमेंट आर देयर. तो ये रहा हमारा ग्रुप 8, ये रहा ग्रुप 8. ठीक है. अब ग्रुप 8 में देयर आर 3 रोज ऑफ एलिमेंट. लेट मी शो यू दोस 3 रोज ऑफ एलिमेंट्स. देखो, ये है फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो और ये है थर्ड रो. समझ में आया आपको? तो ग्रुप 8 में how many rows of element were there? 3. 3 rows of element were there. Okay. Yes, ma'am. आगे पढ़ते हैं. Elements having similar properties were placed in the same group. देखते हैं elements having similar properties are there in the same group or not. तो यहाँ पे देखो, सेम ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. अभी हमने देखा ना, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है. इनके जो ऑक्साइड और हाइड्राइड हैं वो बिल्कुल सेम है. इसी तरह से मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये तो आप पहचानते हैं इन एलिमेंट्स को, सब 2 वाले हैं. तो इनकी भी प्रॉपर्टीज सेम है. और किसको पहचानते हैं हम? इनको पहचानते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल. इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है. इसी तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सेम प्रॉपर्टीज है. तो दोनों चीजों का ध्यान रखा उसने.
जो सेम प्रॉपर्टी वाले थे उनको उसने एक ही ग्रुप में रख दिया, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। Right. वेट, ओके, then there are some spaces left vacant. Where am I reading? Let me show you the pointer. There are some spaces left vacant in the table to accommodate the elements to be discovered in future. उसने ना बहुत समझदारी का काम किया, थोड़ी प्लेसेस थी जो उसने खाली छोड़ दी। क्यों खाली छोड़ दी उसने वो प्लेसेस? क्योंकि वहां पे कुछ भी फिट नहीं हो रहा था। तो जब कुछ फिट नहीं हो रहा था उसने उसको जबरदस्ती फिट करने की कोशिश नहीं करी। वो इतना कॉन्फिडेंट था अपने क्लासिफिकेशन के बारे में कि उसने वो प्लेसेस वेकेंट छोड़ दी और उसने कहा कि अभी तो कोई एलिमेंट नहीं है, पर इन फ्यूचर कोई ना कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा जो ये स्पेसेस को ऑक्यूपाई करेगा। आपको यहाँ पे स्पेसेस दिख रही हैं? Yes, ma'am. Yes. Yes, Yes. ma'am. तो उसने Yes, ma'am. थोड़ी जगह खाली छोड़ दी और बोला ये जगह बाद में भरेगी जब यहाँ आने वाले एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। तो सोचो उसका प्रेडिक्शन कितना सही था। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिज क्लासिफिकेशन कि अभी एलिमेंट नहीं है पर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल यहाँ जैसी मैंने प्रेडिक्ट की है वैसी ही होंगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। सो Yes, ma'am. he left some spaces vacant in the table to accommodate element to be discovered in future. Okay. Now यहाँ पे तो आपने ये समझ लिया कि मेंडलीव ने कैसे क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को। अब हम Yes, ma'am. मेरिट समझ। Yes. मेरिट मतलब क्या खास बातें थी, क्या अच्छी बातें थी उसके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। तो मेरिट्स क्या क्या है? नंबर 1, it was classified on the basis of atomic masses and properties. दोनों ही बहुत बेसिक चीजें हैं। तो जब हम क्लासिफाई शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं, बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। तो ही क्लासिफाइड ऑन द फंडामेंटल बेसिस ऑफ एटॉमिक masses एंड प्रॉपर्टी। दूसरा, स्पेसेस वेर लेफ्ट वेकेंट, उसने खाली जगह छोड़ दी और ऐसा बोला कि कभी ना कभी कुछ एलिमेंट डिस्कवर होगा फ्यूचर में जो यहाँ पे हम प्लेस कर पाएंगे। He could also predict the properties of elements which helped in the discovery of new element. जैसे फलाना फलाना एलिमेंट डिस्कवर होने वाला है, सपोज उसने सोचा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट उसने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की थी। जैसे उसने बोला था इका बोरॉन। देखो ये जो वर्ड है इका, इट कम्स फ्रॉम संस्कृत। उसने ऐसा बोला था एक एलिमेंट ऐसा डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टीज बोरॉन जैसी है, और उसने ये भी बता दिया था प्रेडिक्ट करके कि उसका एटॉमिक मास कैसा होना चाहिए, और ये भी बता दिया था कि उसका ऑक्साइड कैसा होना चाहिए और उसका हाइड्राइड कैसा होना चाहिए। इतना सब कुछ उसने उसके बारे में प्रेडिक्ट कर दिया, तो उसको ढूंढना आसान हुआ। और बोरॉन जैसा कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ बाद में? स्कैंडियम। समझ में आया आपको बच्चों के मैं रिपीट करूं? हाँ मैम, समझ में आया। Yes, So ma'am. he predicted that there would be icaboron. Icaboron मतलब one element like boron. He also predicted its atomic mass and its hydride and its oxide. So that was scandium. ऐसा ही उसने कहा there would be ica aluminium. मतलब एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जो एल्यूमिनियम जैसा है, और उसने उसका उसका हाइड्राइड और ऑक्साइड का फॉर्मूला बताया और उसका एटॉमिक मास भी बताया। तो वो भी डिस्कवर हुआ जिसका नाम हुआ गैलियम। एंड ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड इका सिलिकॉन। इका सिलिकॉन मतलब उसने कहा सिलिकॉन जैसा एक एलिमेंट डिस्कवर होगा, उसका एटॉमिक मास, हाइड्राइड, ऑक्साइड सब कुछ उसने बताया, एंड दैट वाज डिस्कवर्ड टू बी जर्मेनियम।
तो थर्ड पॉइंट समझ मैम में आ ये गया सब आपको? साथ में ही है एक साथ करेक्ट. सो पीरियडिक टेबल में. the periodic table could predict properties of element which helped in the discovery of new element. और क्या हुआ? इनर्ट गैसेस बहुत बाद में डिस्कवर हुई. इनर्ट गैसेस कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन. ठीक है, क्योंकि ये इनर्ट थी, रिएक्ट नहीं करती थी किसी से, इसलिए ये बहुत बाद में डिस्कवर हुई. लेकिन जब वो डिस्कवर हुई तो टेबल डिस्टर्ब नहीं हुआ. टेबल तो वैसा का वैसा ही रहा, क्योंकि इनको एक सेपरेट ग्रुप में रख दिया. 7th ग्रुप तक उसने बताया था, 8th ग्रुप तक बताया था. तो ये वाली जो गैसेस थी ये 9th ग्रुप में आ गई. इसकी वजह से प्री एग्जिस्टिंग टेबल डिस्टर्ब नहीं हुआ. आई बात आपको समझ में? यस मैम. तो ये मेरिट Yes. हम लर्न करेंगे अच्छे से. डिफेक्ट्स इस साल सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे. I am ending my lecture here. Okay, children?